जिस पार्टी का नाम नहीं लेना मलिक साहब कह रहे हैं, उस पार्टी की लीडरशिप सारी जेल में है। ये कौन सा इलेक्शन है भाई जिसमें एक पार्टी जो है वो दौड़ी चली जा रही है, बाकी सारी पार्टीज जो वो पीछे खड़ी होकर उसको हाथ हिला रही हैं, शिकवे कर रही हैं। ये कैसा इलेक्शन होने जा रहा है इस बार? क्या बात थी गालिब साहब की, उनका 100 साल 125 साल पहले की शायरी को अगर आप अप्लाई करें ना, कहते बना है शह का मसाहिब फिर है इतरा था, वो अगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह 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 वाह, ठीक है सही है। और होता है, चलता है, जी, दुनिया है, इसी तरह चलती है। और बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर समटाइम ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें हवाओं में जा रही हैं। अच्छा, बुल्ले दी हवाएं चल रही है, लुट लै मौज बहार, अंग अंगी च मस्ती भर के नचे तेरा प्यार, फिर लुट लै मौज बहार। तो वो अंग अंग में मस्ती भर के जो नच रहा है ना प्यार, कभी कोयटा में, कभी कराची में, कभी कहीं। अडयाला में तो डांस खत्म हो चुके हैं सारे। अडयाला में जो है ना वो मस्ती भर के नाच नहीं रहा, वो तो कहता है आज बाजार में पाबजोला चलो, ठीक है ना। वो तो कुछ और कहता है, उसे छोड़ दें मलिक साहब, ना गिले पे पैर रखा करो। आपके पास फिर उसका जवाब नहीं होता। आप अभी खुद से कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी नाम लेना हराम है, लगी लिपटी बातें करना शुरू कर देते हैं। बचाए पूरे पाकिस्तान को बचा लें, वो 3-4 करोड़ वोटर्स को भी बचा लें, ठीक है ना। और फिर ऐसा करें कि इन सबको निकाल के एक साइड पे करके और मियाँ साहब से कहें कि ये बाप आपका, ये सिंध में एमक्यू में बेटी आपकी, ठीक है, ये मुल्तान के चाचे आपके, ठीक है ना, और ये केपीके के खालू आपके, सारी फैमिली दे दो, कोई गल नहीं। और जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें कहेंगे आप 9 मई वाले दिन ये सोच रहे थे, आप कहां पर थे? बार बार ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो जो अडयाला जेल में है वो यूं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर कभी कोई बंदा सोचे कि इस टाइम मियाँ साहब कितनी तकलीफ में है, अच्छा, हाँ, उनके गले में फंदा डल गया सारी उम्र के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले, इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेके फिर तो इस चीज का उन्हें कोई फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर ये कि वो जो मजलूमियत का कार्ड था वो भी उनके हाथों से निकल गया, ठीक है। फिर वो था वोट को इज्जत दो, वो भी निकल गया। अब ये हवाओं में हेलीकॉप्टर और जहाजों में जाके लोगों से मिल सकते हैं। सियासत की जमीन तंग हो गई है मियाँ साहब के लिए, ए जमीन पे ये आओ करो जलसा। अभी जो कह रहे थे ना जलसा भर दिया, जो भरने वाले और करने वाले हैं ना, छोड़ दें आप। जो नहीं भर सके फिर गवर्नर हाउस में उनकी फिर तबीयत भी तो साफ हुई है ना। हाँ, जो नहीं भर सके गवर्नर। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं कि ये जो सारी बातें, ठीक है, ये सारे हवाओं में लटके हुए अनानास जो है ना, ये वो वाले अनानास नहीं, वो जो आप समझ रहे हैं जिस तरफ आपका ध्यान गया ना, तोशा खाना वाले, ये मैं वैसे अनानास कह रहा हूँ। वो तोड़े जाए, ले लें, खा लें, पी लें, सारा कुछ कर लें, जमीन के ऊपर, ठीक है ना। हीर की दी, खेड़ियां दी के रांझे दी, पालो पर्ची, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने पर्ची भी नहीं डालनी, अभी आप कह रहे हैं जियो फाइनेंसिंग होगी, फेसबुक लोगों को डरा रहे हैं यार। आप तो किसी के मुझे लगता है फेस है जो लोगों को डरा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। ये पैगाम दे रहे हैं असल में, यहाँ पे आप लोगों को डरा रहे हैं, आप पैगाम दे। ये डराना और रोने की 2 PhD है इसके पास। इसी टेबल पे लिख ले नवाज शरीफ नहीं आएगा, अच्छा, लिख ले वो गिरफ्तार होगा, लिख ले वो जलसा नहीं कर पाएगा, अब बयान था लिख ले पार्टी टूट जाएगी। जलसा तो कर पाए, लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा किधर गया वो नवाज शरीफ नहीं आएगा। जनाब ने 10 दफा कहा, सुन ले, तुमने सुन ले, वो क्लिप निकालें जिसमें मैंने कहा था नवाज शरीफ नहीं आएगा। हाँ, अगर आया तो उसके लिए रियासत बिछ जाएगी। उससे पहले उसे लिख के दिया जाएगा कि तेरे रास्ते के कांटे दूर होंगे, तू गिरफ्तार नहीं होगा। एंड इट हैपेंड। निकाले क्लिप, निकाल के चलाएं कि मैंने क्या कहा था। पूरी बात बताइए, मैंने कहा था आप भी हैं, मशरूत बात की है ना उन्होंने। अच्छा, फिर अब सुन रोने का शो क्या, क्या करें। अच्छा, ये रोना है, ये इनकी नजर में रोना है, और इनकी नजर में गले के अंदर वो डाल के ना कशकोल मुल्क फिरना, वो हंसना है। हाँ जी। अगर वो हंसना है तो मुझे अल्लाह ऐसा रोते ही रखे भाई, ठीक है ना, अगर वो हंसना है तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो एक डॉक्टर साहब के पास एक बंदा गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा शराब छाड़ती है? कहते नहीं जी छोड़ दी है, लेकिन अगर कोई तरला कर ले तो मैं पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कौन है, साथ दोस्त बैठा था, कहते मैं तरले लिए रखे हैं। निकाल देना बंदे तरले के लिए जो रखे हुए आपने, इतने ही आप शराब छोड़ू है तो निकाल दे वो बंदे जो तरले के लिए रखे हुए आपने। सीट किसको प्यारी नहीं होती।